हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गोविंदा तिवारी और ये है मेरा फिल्मी अड्डा। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ फिल्म्स की। आज हम बात करेंगे मेडॉक फिल्म की तरफ से रिलीज हुए थामा के टीजर की। थामा मूवी मेडॉक फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। चलिए बात करते हैं कि कैसा है ये टीजर। पहली नज़र में देखने में यह टीजर बहुत ही शानदार लग रहा है। टीजर बहुत ही अच्छा है। चलिए बात करते हैं कि टीजर के हिसाब से मूवी कैसी हो सकती है। जैसे ही ये टीजर स्टार्ट होता है, तब आवाज आती है कि क्या तुम मेरा 100 साल तक इंतजार कर सकती हो। इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि यह मूवी पुनर्जन्म एवं करंट टाइम के हिसाब से रन करेगी, जिसमें पुनर्जन्म की कहानी प्रेजेंट टाइम में दिखाई जाएगी। स्त्री 2 के एंड सीन में हम देखते हैं कि जना भास्कर शर्मा से बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तब भास्कर शर्मा उसको मना करते हैं कि दिल्ली नहीं जाना है, वहाँ पर खतरा है। इस फिल्म के टीजर में भी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट होता है और उस सामने ही बस पर लिखा होता है दिल्ली परिवहन। तो हम समझ सकते हैं कि यह मूवी दिल्ली से स्टार्ट होगी, जहां पर आयुष्मान खुराना एवं परेश रावल कोई हिस्टोरियन इतिहासकार का किरदार निभाएंगे, जो किसी चीज को खोजते हुए किसी गांव में जाएंगे। इसके बाद टीजर में दिखाया जाता है कि आयुष्मान खुराना पर एक बियर भालू हमला करता है। तभी एंट्री होती है रश्मिका मंदाना की, जो उन्हें उस बियर से बचाती हैं। लेकिन आयुष्मान खुराना की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तब इसी टीजर में दिखाया जाता है कि वो उन्हें लेके उड़ते हुए किसी मंदिर में जा रही हैं। इस बात से हम समझ सकते हैं कि आयुष्मान खुराना एवं रश्मिका मंदाना का पुनर्जन्म का एक रिश्ता है, जो शायद पहले वैम्पायर थे। किसी वजह से या किसी श्राप की वजह से आयुष्मान खुराना की मौत हो जाती है और वो लेते हैं पुनर्जन्म और बनते हैं एक इतिहासकार, जो मेरे हिसाब से इस मूवी का प्लॉट हो सकता है। जब वह उनको मंदिर में लेके जाते हैं तो ऐसा लगता है वहां पे कुछ प्रक्रिया होती है, जिसमें आयुष्मान खुराना को शायद वैम्पायर की शक्ति वापस मिलती है या उन्हें कुछ और दूसरी पावर्स मिलती हैं, क्योंकि इसी टीजर में एक सीन दिखाया जाता है जहां पे आयुष्मान खुराना एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग या किसी जगह से छलांग लगाते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान को करना संभव नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि उस मंदिर में शायद आयुष्मान खुराना को कुछ पावर मिलती हैं। मूवी के टीजर में दिखाया जाता है कि इस मूवी का जो विलन है वो बहुत ही लंबे समय से बंधा हुआ है, जो कि शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, क्योंकि इसी मूवी के सीन में आगे दिखाया गया है कि वो बोलते हैं कि मैंने 75 साल से किसी को रोमांस करते हुए नहीं देखा। तो हम समझ सकते हैं कि इस मूवी का प्लॉट पुनर्जन्म के हिसाब से है, जिसमें रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना वैम्पायर होते हैं और शायद नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि आयुष्मान खुराना किसी श्राप में आ जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है और फिर ये पुनर्जन्म लेते हैं और फिर से इन दोनों की लाइफ में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ जाते हैं। इसी इन सब से हम मूवी के नाम का भी मतलब समझ सकते हैं। मूवी का नाम है थामा और जब मैंने इस मूवी का नाम सर्च किया तो मुझे इस नाम के कई मतलब मिले। इसका मेन मतलब होता है हिंदी में थामना, किसी चीज को थाम के रखना, पकड़ना, या भूतकाल में बात करें तो जैसे किसी चीज को बहुत समय से रोका गया है, तो कोई श्राप है जो थमा हुआ है, शायद इसका मतलब ये हो सकता है। बाकी हम मूवी के अंदर जानेंगे कि थामा का असली मतलब क्या है। खबरें ये भी आ रही है कि इस फिल्म में वरुण धवन यानी भेड़िया का भी कैमियो हो सकता है। इसके अलावा अभी किसी और स्त्री या फिर मुंजा के कैमियो का कोई खबर नहीं है, बट पॉसिबल ये भी है कि हो सकता है इनका भी कुछ ना कुछ कैमियो दिखाया जाए। इसके साथ ही हमें भूलना नहीं चाहिए कि स्त्री 2 के एंड सीन में हमने अक्षय कुमार को भी देखा था, तो हो सकता है उनसे संबंधित भी कुछ यहाँ पर हमें देखने मिले। ये मूवी दीपावली के टाइम पे रिलीज होने जा रही है। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि अभी तक मेडॉक फिल्म्स ने जो भी फिल्म बनाई है, कंटेंट एवं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको थामा का टीजर कैसा लगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।